हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद करके, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद करो। इस मनुष्य जीवन को समझो, हर काम को शांति से करो। गुस्सा हमको स्वयं को भी तपाता है और सामने वालों को भी तपाता है, इसलिए गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। क्रोध हमको कंगाल बनाने वाला दुश्मन है, यह एक विकार है। अंतर्मुखी बनो और मौलाए मस्ती में रहो और ईश्वर से आत्मिक रूप में बनकर योग लगाओ। अपने ऑफिस में, किसी बिजनेस में, किसी भी धंधे में शांति में रहकर ही कार्य करें, बिना गुस्सा किए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं जिसने हमारे आत्मा को पतित किया है, पॉल्यूट किया है, अपवित्र किया है। ईश्वर से योग लगाकर, ईश्वर की याद की यात्रा में रहकर हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, ताकि हम अपनी इस आत्मा के 7 गुणों को महसूस कर पाएं। आज हर एक घर में क्रोध, अशांति फैली हुई है। क्रोध करके ईश्वर के नाम को खराब ना करें, ईश्वर की निंदा ना कराएं। आपके चाल चलन से, आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, आपकी सोच से, आपके बोल से महसूस होना चाहिए सामने वाले को कि कुछ तो अलग है। ईश्वरीय गुण, देवीय गुण आपके अंदर वो झलकना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी में आके ये संभव है। हमेशा मीठे शब्द बोलो, कटु शब्द न बोलो। किसी को शांति से, प्रेम से भी समझाया जा सकता है। गुस्सा, ऊंची आवाज़ से समझाने से बचें। आज 5 विकार फुल फोर्स में है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लस्ट, काम और एंगर, क्रोध, ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारे, सबसे बड़े विकार हैं। इनसे बच गए तो बाकी के विकारों से बच जाएंगे। घर में हंगामा नहीं करना, शांति का माहौल बना के रखना, एक ईश्वरीय माहौल बना के रखना। देह और देह संबंधित सभी रिश्तों से बचें। किसी की देह से प्यार न करें, आत्मा से प्यार करें। तो इसके लिए स्वयं को आत्मस्वरूप समझें और सामने वालों को भी आत्मस्वरूप समझें। आत्मिक दृष्टि से सबको देखें, भाई भाई की निगाह से सबको देखें। अपनी दृष्टि को पवित्र बनाएं, अपनी कृति वृत्ति को पवित्र बनाएं। आज क्रोध में आकर पिता बच्चों को मार देते हैं, बच्चे पिता को मार देते हैं, स्त्री अपने हस्बैंड को मार देती है, हस्बैंड अपनी वाइफ को मार देते हैं। जेल में जाकर देखो कैसे कैसे गुनाहगार होते हैं, कैसे कैसे केस होते हैं। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जो बचपन से ही अपने घर में आध्यात्मिकता, भक्ति भावना के माहौल में पले बड़े होते हैं, क्योंकि भक्ति का फल होता है ज्ञान। जब भक्ति उस लेवल पे पहुंच जाती है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग की जरूरत नहीं पड़ती आपको। फिर ज्ञान मार्ग एक अलग ही लेवल है जो आपको ईश्वर की तरफ बहुत सही तरीके से लेके जाएगा, बिना विचलित हुए। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम कभी कभी भटक जाते हैं, दिशा नहीं रहती, चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो एक क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ में अगर क्लियरिटी हो जाए तो उन चीज़ों को पाना बड़ा सहज हो जाता है। हमको रचना और रचयिता को समझना है, क्रिएशन और क्रिएटर। हमारी आत्मा आज अपवित्र हो गई है, इसको हमने पवित्र करना है ईश्वर की याद में रहकर, ईश्वर से योग लगा के, और अपने शांति धाम, परम धाम जो हमारा मूल वतन है उसकी स्मृति में रहकर, ईश्वर की स्मृति में रहकर हम अपने पापों को, विकर्मों को नष्ट कर सकते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र बना सकते हैं। जिस तरह पवित्र अवस्था में ये आत्मा अपने मूल वतन से आई है, उसी तरह इसको वापस जाना भी है। तो ईश्वर से योग लगा के चलें। आज हमारी लड़ाई माया से है, विकारों से है, तो इन विकार रूपी रावण को हमको परास्त करना है, इन पर विजय प्राप्त करनी है। और ये संभव है ईश्वर से शक्ति लेकर, और ईश्वर से शक्ति हमको तब मिलती है जब हम ईश्वर की याद में रहते हैं। ईश्वर का ध्यान करो तो ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। खुद में रूहानी गुण धारण करना है, अपने आत्मिक बल को बढ़ाओ,
शांति में रहो, ईश्वर की पढ़ाई करो, ईश्वर से शिक्षा ज्ञान हासिल करो। शरीर सहित जो भी हम इन आंखों से देखते हैं ये सब नष्ट होने वाला है। अपने परम धाम, अपने मूल वतन से आत्मा आती है और वापस उसको वहाँ जाना है। इस पुराने शरीर को त्यागना है और फिर नया शरीर धारण करना है। तो इस पुरानी दुनिया से, इस पुराने शरीर से अपना मोह तोड़ें और ईश्वर से अपना नाता जोड़ के रखें, ताकि जीवन का सफ़र बहुत सहज रूप से सुख शांति से पूरा हो जाए। आज हमको भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है। भक्ति में भटकाव बहुत होता है, कभी मन बहुत अशांत हो जाता है, पर ज्ञान मार्ग में आप एक सही मंजिल तक पहुंच पाते हो।